बाकी स्कंदों के अध्याय में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसमें टेक्निकल बहुत नॉलेज होता था, एक एक चीज पकड़ पकड़ के चलना पड़ता था। अब अच्छा चीज है कि अभी थोड़ा स्टोरी लाइन है, यानी स्टोरी लाइन में कर रहा हूं, थोड़े चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है, और हम सब चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय में हैं। शिवजी ने वीरभद्र का प्राकट्य किया। वीरभद्र ने सबको धमकाया, डराया, उनके साथ और जो मणिमान इत्यादि जो गण थे शिवजी के, इन्होंने भी जाके अन्यत्र कार्य किए। अब बचे जो शिवजी हैं, इनको सांत्वना देना चाहिए कि भाई ठीक है, बहुत नुकसान हो गया। तो ब्रह्मा जी अभी पिक्चर में आएंगे, क्योंकि जो देवता है वो त्राहिमाम हो गए थे, सब यहाँ वहां भाग गए और इन्होंने पकड़ा, इन्होंने ये किया। तो ये स्वाभाविक है, जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया, सत्वगुण और तमोगुण का जो युद्ध है वो एक तरह से, कि दो सत्वगुणी लोग बैठ के बात करते कि देखिए ये मामला है, ये ठीक है। और जो तमोगुणी है वो लड़ झगड़ के, दारू पी के, या ऐसा करके वो लोग नशे में रहते हैं, मारेंगे तो ये करेंगे। अब देखिए बांग्लादेश में जाके उखाड़ दिया है, मार दिए है, ऐसे काम कर रहे हैं लोग। उनको कोई कॉमन सेंस ही नहीं है, क्योंकि तमोगुणी सिद्धांतों की में जीवन जिया है ना। बकरा खाए तो दिमागी बकरी जैसा है ना, तो उतना तेज चलता ही नहीं। और दूसरा है कि ये लोग सत्ता हासिल भी नहीं कर सकते, करते भी है तो इनको फिर किसी बुद्धिमान आदमी का मदद चाहिए, क्योंकि इनके लोग नहीं तो इनको मार देंगे सत्ता के लिए। तो फिर वो भी दूसरा भी तो लालची है तुम्हारे में। जैसे औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को ही अंदर कर दिया। अरे भाई तेरा बाप था वो लेकिन वो कल्चर ही नहीं है ना, तमोगुणी है। तमोगुणी का शॉर्ट पीरियड रहता है सब कुछ, शॉर्ट 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 लाइफ, शॉर्ट ये शॉर्ट वो। तो उस थोड़े समय में जो फटाफट मिले उसको वो ले लेते हैं। तो तमोगुणी जो, जैसे भी अभी आप देखोगे तो शाहजहां भी क्या, वो देखा कि जितना शॉर्ट में हो सके ले लो, तो हर कोई शॉर्ट में लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। तो ये तमोगुणी लोग होते हैं जो क्षण की चीजों के पीछे भागते हैं, और जो सत्वगुणी होते हैं वो लंबा सोचते हैं। परंतु यहाँ पे जो सत्वगुणी है लास्ट में वो भी भौतिकवादी हैं। तो यहाँ पे भले ही देवता थे, उनको वहां शिव जी का आहुति नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसे आहुति में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ शिव जी का अनादर हो। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु उसमें नहीं थे, उस उसमें नहीं थे, उस यज्ञ में नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि शिव जी का अनादर किया है तो ये अपने आप में बड़ा विषय है ना। तो आइए अध्याय छठा। ओ माफ करिए, मैं पांचों बोल गए थे, पांचों हो गए हैं, वहाँ छठे में है, माफ करिए एकदम वो काउंट। और ठंडी भी बढ़ गई तो दिमाग एकदम सन्नाटा हो गया अब एक जगह मैंने पोहा बनाया, मोबाइल वहीं छोड़ दिया, वो तो अच्छा हो गया बच्चे ने लाके दे दिया। ठंडी में दिमाग एकदम कम काम करता है, फिर भी फिलोसफी में काम करेगा, चिंता नहीं करेगी। फिलोसफी में ठीक ठाक है, बाकी में वो शांत हो जाता है कितना डिग्री पता नहीं, कितना टेम्परेचर, बहुत कितना तो टेम्परेचर है यहाँ पे। तो कहाँ रख दिया, जान दीजिए। तो बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ठंडा है यहाँ पे। फॉग फॉग फॉग। ब्रह्मा सेटिस्फाइड लॉर्ड शिवा, सेटिस्फाइड लॉर्ड शिव। पहला और दूसरा श्लोक। मैत्रेय उवाच अथ देवगणः
गणः सर्वे रुद्रानैनिकै पराजितः शूलपट्टीशनिस्त्रिंश गदा परिधम मुद्गरै संचिन्न संचिन्न भिन्न सर्वांगा सर्वित्सभ्यां भयाकुलः स्वयं भुवे नमस्कृत्य कार्त्યેयनैनज्ञ देवेदयन्. All the priests and other members of the sacrificial assembly and all the demigods, having been defeated by the soldiers of Lord Shiva and injured by weapons like tridents and swords, approached Lord Brahma with great fear. After offering him obeisances, they began to speak in detail of all the events which had taken place. जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिवजी के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनको नमस्कार किया. करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार में से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया. तो क्या होता है, कई बार काम करते करते सब कुछ संभव नहीं होता, तो अब देवतागण कितना संभालेंगे? दक्ष का ईगो संभालेंगे कि यहाँ सती माता का गुस्सा संभालेंगे? अब दोनों के बीच में फिर भृगु भी है, उनका भी तो मतलब बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि थे वहां पे. तो क्या करें ऐसे समय में ना, सब सीनियर होते हैं, आप जूनियर होते हैं. अपना अभिप्राय बोलिएगा तो अंदर वाला ठोक देगा, नहीं बोलिएगा तो बाहर वाला परेशान करेगा, है ना. हाँ, आशीष तिवारी जी आपको म्यूट करना पड़ेगा. हाँ, म्यूट रखना होता है उसको. हाँ, एक तो आप लेट के सुन रहे हैं, लेकिन उसको म्यूट करिए. हाँ, थैंक यू. देखिए, जैसे उधर है ना लेटे हनुमान प्रयाग में, वैसे हमारे कई कथा श्रोतागण एकदम लेटे लेटे भक्त होते थे, वो आराम से सुनते. तो यहाँ पे जो प्रभु क्या जी कहते हैं, सॉरी, मैं रात भर जगा हूँ, इसलिए आपकी कथा सुन के सोने वाला हूँ. नाइट ड्यूटी करके आया. थैंक यू प्रभु, थैंक यू. मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, वो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जनरली आजकल का जो शेड्यूल चल रहा है ना सबका, वो टाइम शेड्यूल ऐसा हो गया कि सुबह दिन रात दोपहर कोई मायना ही नहीं रखता है. ठीक है ना, मैं समझता हूँ, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ये अपना क्लास है, अपने ऑडियंस को अपना समझ के. ऐसा मत समझिए कि मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ. नहीं नहीं प्रभु जी, आपने सही बोला. एक्चुअली मैं रात भर जगा था ना प्रभु जी, तो मैं सोचा कि थोड़ी सी कथा सुन लूं फिर सो जाऊं. कथा में ही नींद आ जाएगा, आप चिंता नहीं करिए. कथा का ठीक एक है पावर प्रभु है. जी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तो वैसे मुझे दिखता नहीं, जैसे कोई वीडियो ऑन कर दे तो तब समझ आते वहां क्या चल रहा है. तो एनीवे, तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, तो देवता हैं जो, उनका प्रॉब्लम ये हो गया कि दक्ष भी पावरफुल व्यक्ति है, भृगु मुनि पावरफुल है, सती माता पावरफुल है, शिव जी पावरफुल है, और अब ब्रह्मा विष्णु यहाँ है नहीं, तो पक्ष किसका लिया जाए. अन्ना लें तो यहाँ से मारा पीटी हो गया, ले लेते तो यहाँ से लोग दक्षिण भगा देता, भागो यहाँ से, देवता पावर ही हटा देता. तो ये एक बड़ा दुविधा हो जाता है जूनियर प्लेयर्स को. जैसे बॉलीवुड में भी जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है. वो सीनियर कुछ तो कर देता है, सारा बॉलीवुड परेशान हो जाता है ना. वो कैसे फटीचर मूवी बना देता है धार्मिक विरोध में, तो नीचे के जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है. यही सब जगह, जैसे सरकार कुछ अनुदान देती है, तो गांव का जो बिचौलिया होता है, कोई ऐसा टेढ़ा आदमी, वो चालाक होता है, बहुत ज्यादा घूमते फिरते तो पैसा अपने पास रख लेता है, नीचे कुछ नहीं देता. तो सरकार का स्कीम सरकार के पेपर पे ही रह जाता है, और नीचे के लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं. अच्छा, सरकार अगर डायरेक्ट अकाउंट में डाले लोगों के, तो बिचौलिया परेशान करता है, इलेक्शन नहीं जीतने देता. तो ये एक बहुत बड़ा एक अपने आप में चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं. इससे ये पता चलता है कि आप कितना भी कर लीजिए, इस संसार का प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते. आप बात समझे? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली नीचे वाले को सरकार पैसा देती है, तो नीचे वाले क्या खा के गटक जाएंगे, वैसे ही वो, उनको मतलब है पैसा आया खत्म. और बिचौलिया जो है, ये फिर भी एक दूसरा काम कर देता है, लोगों को इकट्ठा करना, ये करना. तो मास रैलीज में आपको तो ये आदमी चाहिए ही चाहिए. जब रैली लाना है तो आपका मास लाना है. संजय,
तो यहाँ पे एनीवेज, तो बेसिकली क्या होता है कि ऊपर से नीचे ट्रांजिशन बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यार देवता लोग चले गए ब्रह्मा जी और शिव जी के पास कि प्रभु, सॉरी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास कि प्लीज हमें थोड़ा सा मदद करें, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरा श्लोक। उपलभ्य पुरैवैतद् भगवानब्ज संभवः नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः। Both Lord Brahma and Vishnu had already known that such events would occur in the sacrificial arena of Daksha. And knowing beforehand, they did not go to the sacrifice. ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी। अतः पहले से पूर्व अनुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए। तो क्योंकि शिव जी का अपमान होगा वो जानते थे, तो इसलिए वो नहीं गए, है ना। वो जानते थे कि ये सब, और क्या है, उनका जोन नहीं होता। जैसे क्या होता है ना, ये बड़े लोगों में या जो पावर में होते हैं, ये जबरदस्ती नहीं घुसती। जैसे जैसे पुलिस होता है, वो क्या करता है, घर की लड़ाई है, वो ज्यादा ज्यादा आपको पहले समझाएगा कि ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए, तो कायदे में रहिए। फिर भी डर नहीं है तो फिर वो मुकदमा हो जाएगा, फिर आपस में दोनों कोर्ट में जाके लड़ो। तो वो आपके पर्सनली किसी को पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो अधिकार नहीं हो, उनका न्याय देना काम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पावरफुल है वो कमजोर को दबाता है। था भरा हुआ, हाँ, जो जो खाली है सब ले जाओ। ये है भाई, इसको ले जाओगे तो मेरा मोबाइल गिर जाएगा, वो बाकी भर के ले। उतना ही सुनो बाबू, ओए, उस रूम में भी नए बॉटल है साइड वाले में 3-4, वो भी भर के ले, क्योंकि वो 3 मिनट के जगह। अरे वो मेरे यहाँ पे पानी कनेक्शन नहीं है तो मेरे किचन में कुछ भी धोना है तो मेरे को बॉटल से भर के लाना पड़ता है। हरे कृष्ण। एनीवेज, अभी मैंने सिस्टम चालू कर दिया। वो एक माता जी ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, क्योंकि दवाई ववाई खाना ना मेरे से होता नहीं है, टाइम वो टाइम वो टाइम। उन्होंने बहुत अच्छा चीज बोला कि आप सुबह मतलब क्लास से पहले कुछ खा लीजिए, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट है। तो तब से मैंने भी पोहा का सामान ला के रखा है, थोड़ा पोहा बना के खा लेता हूँ। और पतंजलि का आटा नूडल्स है, जब प्याज लहसुन के बिना वाला, तो जब ये नहीं होता है तो उसको बना दो फटाफट। तो एनीवेज, उससे अच्छा है, थोड़ा पेट में भी शांति रहते है, बोलने में भी शांति रहते है। नहीं तो क्या है, अब क्लास खत्म होता है, वहाँ प्रसाद भी खत्म हो जाता है, फिर मुझे लंच के लिए वेट करना पड़ता है, फिर वो शरीर में उसका इफेक्ट आता है। तो कोई बात नहीं। हरे, तो यस, तो यहाँ पे तो ये सब चले गए देवता ब्रह्मा जी के पास। तो तात्पर्य प्रभात लिखते हैं, एज स्टेटेड इन भगवद गीता, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते और मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, तो भगवान सब जानते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जानते। लेकिन भगवान, मैं वही कह रहा था, अधिकार क्षेत्र में जब तक भगवान को पुकारा नहीं जाता, भगवान एंट्री नहीं मारते, क्योंकि जीव को फ्री विल है। भगवान ऐसा नहीं कि सबको गुलाम बना के रखा है। ये क्रिश्चियन या मुस्लिम की तरह हमारा फिलोसफी नहीं है कि ऊपर से अल्लाह ने कहो, ऐसा कुछ नहीं हमारा। अल्लाह ने कुछ भी जो भी कहा है वो गीता में बता दिया भगवान को क्या चाहिए, है ना। तो वैसा नहीं है, वो मोहम्मद को रूल करना था, तो अपना अल्लाह नाम लेके वो एक सिस्टम बना दिया। उसी सिस्टम के नाम पे जिनको रूल मिल रहा है, वहाँ वो लोग अल्लाह का नाम लेके वो दबा देते नीचे वालों, जो उनका स्टाइल हो गया है। एनीवेज, इसका कुछ कर नहीं सकते हम। ठीक है, नेक्स्ट, चौथा श्लोक। तद आकर्ण्य विभूप्राह तेजीयसी कृतागति क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभुषताम् When Lord Brahma heard everything from the demigods and the members who had attended the sacrifice, he replied, "You cannot be happy in executing a sacrifice if you blaspheme a great personality and thereby offend his lotus feet. You cannot have happiness in that way." आपको जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप अगर अपमान करते हो, निंदा करते हो, तो आपको नहीं मिल सकता ऐसा कोई सुख। तो इसलिए ऐसा अपमान मत करो।
तो यहाँ बेसिकली तात्पर्य में आता है कि ब्रह्मा जी ने इन देवताओं को बताया कि देखो दक्ष को क्या चाहिए था, दक्ष को पावर चाहिए था और उसका जो फ्रूटिव फल आने वाला है यज्ञ का वो उसको चाहिए। ठीक है, तो आप उसके स्वार्थ के लिए वहां पहुंचे। उसने कोई भी जनमानस कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। बोले दिखाने के लिए वो यज्ञ वगैरह था, लोगों को समझ में आया ऐसा, पर उसके जनमानस में एक मिनट बस, हाँ ये पीछे है, मैं वही फिर मैं भूल गया। तो जनमानस जो है इनके लिए कुछ नहीं किया, तो नेचुरली जो स्वार्थ है उसमें आप सहभागी हुए। अच्छा हुए तो हुए, ठीक है, उसमें जो बड़े समाज का कल्याण करने वाले और आज जो देवता तुम लोग खड़े हो, जो हलाहल महादेव जी कंठ में धारण कर लिए, उनकी कृपा से तुम यहाँ खड़े हो रहे, तो कब के चले जाते। उनके ही निंदा को तुम कैसे सुन रही, जिन्होंने तुम्हारा भला किया। इससे क्या पता चलता है कि संसार का एक प्रिंसिपल है, जो नीचे का आश्रित है ना, इससे ज्यादा अपेक्षित मत करो, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। वो भूल जाता है इस दुनिया में आप किसके लिए कितना भी कर दो, माता पिता बच्चे के लिए कितना भी कर दें, वो जाके कुछ ऐसा बोल देगा कि हर्ट हो जाएगी। आप अगर गुरु हो, अपने शिष्य के लिए कितना भी कर दो, लास्ट में वो अपने स्वार्थी व्हर्लपूल में आपको डालते रहेगा। वो भूल जाएगा कि आपका भी समय मूल्यवान है। वो कुछ तो ऐसा करेगा जिससे आपको परेशानी हो, है ना, वो आपको ऐसा कर देगा। राजा प्रजा के लिए कितना भी कर दे, तो प्रजा लास्ट में हमेशा कुछ ना कुछ ताना मारते रहेगी, बोलते रहेगी, क्योंकि वो निम्न है, उसकी चेतना निम्न है, वो एडवांस नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे आप उन्हीं शिव जी के कैसी निंदा सुन लिए। इट वॉज गुड फॉर दक्ष टू हैव डाइड इन द फाइट, because if he had lived he would have committed such offenses at the lotus feet of great personalities again and again। तो वो मर गया ना, वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि बार बार जो ये कर रहा है उससे अच्छा था कि वो मर जाता। नहीं तो बार बार करेगा वो, उसको छोड़ दो फिर वो किसी की निंदा करेगा। तो क्योंकि निंदा करना एक मेंटेलिटी है, जब तक आपको हायर टेस्ट आता नहीं, तो जहां तक आपका टेस्ट है उसके नीचे की सब चीजों की आप निंदा करते हो, और आपसे जिसको हायर टेस्ट है और जो आपके पास नहीं है फिर उसकी भी आप निंदा करते हो। जैसे आप समझो गरीब हो, तो लोग अंबानी ने ये खरीद लिया, अंबानी ने वो खरीद लिया, ठीक है अंबानी ने खरीद लिया तो भाई मेहनत किया है, दिमाग लगाया होगा, पैसा ऐसे आता नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं, विश्वास पात्र आदमी होने चाहिए। विश्वास पात्र आदमी होने के लिए आपको उनसे संबंध बनाने में समय देना चाहिए। ये कोई करना नहीं चाहता, लेकिन बोल देगा अंबानी अडानी ये वो, ठीक है वो लोग कमा रहे हैं, हाँ कमा के वो गरीबों को शोषण ना करें, कमा के वो मोनोपोली बना के सबको कंगाल ना करें। धन आते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए। जैसे हमारा अन्न से रक्त बनता है, रक्त से पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है, संचालना होती है। तो ये नहीं कि रक्त एक बार छाती में रहेगा नीचे नहीं रहेगा तो भी गड़बड़, फिर वो शरीर मर जाएगा। तो वो इकोनॉमी डेड हो जाएगी जब फ्लो बंद हो जाएगा। जब फ्लो चल रहा है तो एक आदमी कोई ना कोई अमीर होगा ही होगा, कोई और फिर गरीबी फिर कोई ना कोई होगा ही होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो गरीब है वो अमीर को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जो अनपढ़ है वो पढ़े लिखे बोलते हैं तुम घमंडी हो। अरे वो कुछ भी बोलेगा आप उसको घमंडी बोल दोगे, तो भी एक चैलेंज है। समझो कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं, कोई और खूबसूरत, उसको देख के उसको अखरने लग सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोअर है उसको आप कितना भी पॉलिश करिए, कितना भी चमकाइए, वो ले दे के कहीं ना कहीं अपने निम्न अवस्था में ही रहने का प्रयास करेगा। इसलिए हायर टेस्ट में सबको ढालना बहुत जरूरी है, ताकि उसको एक बार हायर टेस्ट मिले ना तो फिर उसको लगे कि मुझे ये चाहिए था। तो कह रहे कि दक्ष क्या है, वो उसकी मानसिकता ही, देखो दक्ष को कोई चीज की कमी नहीं थी, पूरा प्रजापति था वो, ब्रह्मा जी से डायरेक्ट बात होती थी। शिव जी दामाद ही थे, यानी आपको जो चाहिए सृष्टि में मिल गया, कि दामाद ही जब शिव जी, और क्या चाहिए। लेकिन अब आप, वही होता है ना कि कोई ना कोई दुखी आत्मा, खिन्न आत्मा जो है सब बर्बाद कर देता है। और यहाँ एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ था, केवल दक्ष को अपनी बेटी को बोलना चाहते, बेटी ऐसा मत करो, मेरे से कोई गलती हो तो मैं माफी मांगता हूँ तुम्हारे पति से। इतना भी बोल देते तो बोलती ना आप मत मांगिए, मैं समझा दूंगी। वो थोड़ी मांगने देते अपने पिता को, अपने दामाद से माफी नहीं मांगने देते, लेकिन उसकी मेंटेलिटी ही नहीं थी।
तो जब किसी की मानसिकता ही थोड़ी द्वेषी हो ना, उस आदमी का जीवन में पूरा घिन घिन फीलिंग आएगा आपको, उसका संग करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, मतलब उसका मन नहीं रहेगा कैसे इसका नुकसान हो, कैसे इसको मैं और परेशान करूं, कैसे इसका पैसा हड़प लूं, कैसे इसका जमीन हड़प लूं, कैसे इसका मैं चीजें हड़प लूं। तो ऐसे समुदाय, व्यक्ति या विचारों से हमें दूर रहना चाहिए। ये देवता भी देखिए समझ गए कि नहीं हमने गलती किया, रॉन्ग साइड लिया। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मनुज लॉ, व्हेन अ पर्सन कमिट्स मर्डर, जब कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो पनिशमेंट इज बेनिफिशियल फॉर हिम, because if he is not killed, he might commit more and more murders and therefore be entangled in future lives for having killed so many persons. तो अगर जो मर्डरस आदमी है उसको आप नहीं मारिएगा, वो और लोगों को मारेगा। हाँ, उसी ठीक है, रख दो ये पे। उसी, हाँ, उसी को वो दोहराते रहेगा, आगे और करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, है ना। जैसे वो स्टोरी आप लोगों ने सुनी है कि एक औरत थी, उसको उसका बेटा था, तो बच्चे से वो बचपन में स्कूल में जाके रबर चुरा लिए थे, रबर, पेंसिल रबर होता रबर। फिर माँ ने देखा, कुछ बोला नहीं, फिर वो पेंसिल चुरा लेता है, माँ ने देखा, कुछ बोला नहीं, पेन चुराता है, फिर कंपास बॉक्स चुराता है। ये चोरी करने का टेंडेंसी होता है वो, लेकिन उसको रोकना चाहिए माता पिता ने, गुरुजनों ने, कि बेटा ये गलत है, क्यों गलत है वो समझाना चाहिए। ना समझे तो एक थप्पड़ भी लगा देना चाहिए, देखो ये गलत है, तो उसको समझ में, हाँ ये गलत है, तब तो थप्पड़ मारा है। लेकिन फिर भी ना समझे तो पता लगे, लेकिन तो समझाना हमारा काम है। तो माँ ने समझाया नहीं, फिर धीरे धीरे वो पॉकेट मारने लगा, पॉकेट वॉकेट सब मारने लगा। फिर धीरे धीरे वो डाका डालने लगा। फिर एक दिन उसने मर्डर कर दिया, चोरी चकारी करते हुए उसके हाथ से मर्डर हो गया। मर्डर हो गया तो वो पकड़ा गया और सुनवाई हुई, और उसको सुनवाई हुई कि 300 दफा के तहत आपको फांसी सुनाई जाती है, और आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो बोले मैं मेरे माँ को कान में कुछ कहना चाहता हूँ। बोले ठीक है। वो गया, उसके हाथ तो बंधे थे, उसने कान फाड़ दिया माँ का पूरा। बोले अगर तूने मुझे बचपन में रोक दिया होता तो आज मैं ये नहीं बनता। तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा गलत कर रहे तो क्या हुआ, अरे भाई हमको पैसे की कमी थोड़ी है, करने दो गलत। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो अपने लिए तो परेशानी क्रिएट करेगा ही करेगा, आपके लिए भी कर देगा, आपका भी जीना परेशानी हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि हमने कोई अच्छा गलत काम होते हुए आंख बंद कर लिया तो हम बच गए, नहीं। जैसे बिल्ली क्या करती, दूध पीते आंख बंद कर दी, मालिक ने मुझे नहीं देखा, अरे तू नहीं देख पा रही है, मालिक देख रहा है तुझे। तो वैसे ही ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच वो भी यही करता है। वो जब कोई आता है तो मुंडी नीचे कर लेते जमीन में, अरे जमीन में मुंडी कर तो भाग, वहां से खाई जाएगा तुमको। तो एंड ऑफ द डे कुछ पॉइंट ये है कि आप कितना भी करिए, लास्ट में आपको अपने कर्मों का फल, या आपने जो जो किया है, जहां भी निग्लेक्ट किया है, जहां भी आपने वैसा किया है, आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए दंड दिया जाता था, अगर कोई मर्डर करता है तो उसको पहले सुना जाता था क्यों किया है, इंटेंशंस और उसको समझा जाता है, और फिर उसको दंड दिया जाता है। अच्छा, न्याय समय पे नहीं देने के कारण भी समाज व्यवस्था भी अन्याय रूपी रखना भी पाप है। जैसे अभी बीच में एक लड़की थी, उसका किसी ने रेप कर दिया था, तो उसके भाई ने जाके मर्डर कर दिया, उसके भाई ने जाके उसको मार दिया जिसने किया था, और जेल इसको हो रहा है। तो न्याय व्यवस्था में भी मालूम होना चाहिए कि किसने क्या किया। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि समाज इतना उथल पिथल हो गया है। कोई भी प्रकार के मूवीज दिखाए जा रहे हैं, कोई भी प्रकार के वेब सीरीज दिखाए जा रहे हैं, है ना। घर घर में लड़ाई करने के लिए सास बहू की लड़ाइयाँ दिखाई जा रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम सॉल्व करने के बजाय उसको और प्रोवोक कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था तभी लोग ज्यादा सुखी थे, अब डेवलपमेंट हो गया तो परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे निगलेक्ट के कारण। तो यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा जी की वो अच्छा है, मर भी जाता ना तो ज्यादा मर गया, वो अच्छा हुआ। Therefore, the king's punishment of murderer is appropriate. If those who are extremely offensive are killed by grace of Lord, that is good for them. In other words, Lord Brahma explained to demigods that it was good for Daksha to have been killed. दक्ष को मार देना ही अच्छा था। 5वां श्लोक, अथापि यूयं कुतकिल विषाभवम् ये बर्हिषो भाग भाजम परादु
प्रसादयध्वं परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादम प्रगृहीतांगी पद्मम. You have excluded Lord Shiva from taking part in the sacrificial results, and therefore you are all offenders at his lotus feet. Still, if you go without mental reservations and surrender unto him and fall down at his lotus feet, he will be very pleased. तुम लोगों ने शिव के प्रत को प्राप्त यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो. फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनका आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे. तो अगर आप शिव जी के जाके माफी मांगते हो, उनके चरण कमलों में गिरते हो, तो बहुत प्रसन्न होंगे. क्योंकि शिव जी का एक नाम है आशुतोष. अशु यानी बहुत कम समय में तोषण होने वाले, प्रसन्न होने वाले. आशुतोष भगवान का नाम है. तो जब ये गए तो ब्रह्मा जी जानते थे शिव जी का मन, कि वो देवताओं को समझ के ले लेंगे और उनकी समस्या का हल भी निकाल लेंगे. क्योंकि शिव जी ने वो वीरभद्र को बनाया था, वही मारपीट रहे. तो जब शिव जी के पास अभी वो सब लोग जाएंगे. 6ठा श्लोक. आशासाना जीवितम अध्वरस्य लोक सफाला कुपिते न यस्मिन् तमाशु देवं दियया विहीनं क्षमापयध्वं यध्वं हृदि विशुद्धिं दुरुक्तै. Lord Brahma also advised them that Lord Shiva is so powerful that by his anger all the planets and the chief controllers can be destroyed immediately. Also, he said that Lord Shiva was especially sorry because he had recently lost his dear wife and was also very much affected by the unkind words of Daksha. Under the circumstances, Lord Brahma suggested it would be behoove them to go at once and beg his pardon. ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिवजी इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं. ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे. तो बेस्ट ये होगा कि आप जाके माफी मांग लीजिए. 7. नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं विदुः प्रमाणं बलवीर्ययो वा यस्यात्मतंत्रस्य कौपायं विदित्सेत्. Lord Brahma said that no one, not even himself, Indra, all the members assembled in the sacrificial arena, or all the sages could know how powerful Lord Shiva is. Under the circumstances, who would dare to commit an offense at his lotus feet? ब्रह्मा ने कहा कि न तो वो स्वयं, न इंद्र, न यज्ञ स्थल में समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं. ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा? तो उनके चरण कमलों में पाप करने का दुस्साहस कौन करेगा? हाँ, आप लोग जानते भी नहीं उनको कि कितना पावरफुल है. वो बहुत पावरफुल है. कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत शांत होता है ना, तो लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. उनको लगता है ये बहुत डरपोक है, अरे इसमें दम नहीं है, अरे ये कहा था, ये तब था ही कहाँ, ऐसा बोलते हैं. लेकिन जो पावरफुल लोग हैं ना, वो शांत रहते हैं. ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने किसी से आर्गुमेंट किया और वो जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं तो समझो ठीक है. अगर वो जवाब नहीं दे रहा और मुस्कुरा दिया तो समझो आप रिस्क में है ना. ये कोट हमारे अभिनव प्रभु को बहुत पसंद आया था, उन्होंने शेयर किया था. तो ऐसा है. तो जब आप ऐसा है, अभिनव प्रभु सही बोले कि नहीं बोले? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी. ये आप ही का कोट है ना, कहीं से उठा के लाए थे आप? हाँ प्रभु जी, भेजा तो था. यस प्रभु जी.
हाँ, कि क्षणिक क्षणिक समय के लिए वो कोट अच्छा लगा था कि वो अच्छा ही सच में अच्छा लगा था? नहीं अच्छा लगा था, पर ये इतना डिटेल नहीं अभी आपने डाला है तो फिर से देखूंगा क्या था। उसका पोस्ट देखोगे। हाँ, ठीक है, चलो, इसका मतलब वो क्षणिक था, लेकिन मैंने अंदर ले लिया, है नहीं, ना? अच्छा लगा होगा तभी शेयर करता हूँ प्रोजी में आपको, कुछ ऐसे तो नहीं करता। हाँ हाँ। यस प्रोजी। ठीक है, तो देखिए मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम पे। आपका मेडिकल एडवाइस काम कर रहा हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, भगवान बहुत, शिव जी बहुत शक्तिमान है, आप लोग त्वरित जाइए और उनके चरण कमलों में आप क्षमा याचना करिए, मिल जाएगा, क्योंकि उनके साथ कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता, याद रखना। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभा लिखते हैं, आफ्टर लॉर्ड ब्रह्मा एडवाइज द डेमिगॉड्स टू गो टू लॉर्ड शिवा एंड बेग हिज पार्डन, इट वाज सजेस्टेड हाउ ही शुड बी सेटिस्फाइड, उनको प्रसन्न कैसे करना है, एंड हाउ द मैटर शुड बी प्लेस्ड बिफोर हिम, अपने सब विषय को कैसे उनके सामने रखा जाए। Brahma also asserted that none of the conditioned souls, including himself and all the demigods, could know how to satisfy Lord Shiva. But he said it is known that he is very easily satisfied. So let us try to satisfy him by falling at his lotus feet. तो बड़ों के चरणों में प्रणाम करके आप अपना काम कर सकते हैं. Actually, the position of the subordinate is always to surrender to the supreme. That is the instruction of Bhagavad Gita. तो जो बड़े हैं इनको शरणागत करके जो है हमें अपना काम करना चाहिए. ये लिखा भी है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा. The Lord asks everyone to give up all kind of concocted occupation and simply surrender. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज. आप सब छोड़ के तो आओ, फिर मैं पूरी एक दुनिया दिखाता हूँ. हमारा प्रॉब्लम है कि हम इस संसार के भी रहना चाहते हैं, फिर भगवान को भी रखना चाहते हैं. भगवान ने बस यहाँ से पूरा चाहिए तो बोलो. तो फिर अगर आप जिस दिन बोलते हैं प्रभु आप पूरा चाहिए, तो आ जाए, चल. तो पूरा देंगे नहीं और हम पूरा चाहते हैं कि कृष्ण प्रेम में हम डूबे भी रहें, हमारे धन संपत्ति भी बना रहे, तो दोनों कैसे होगा? नहीं होगा. उनको जितना देना है देंगे, लेना है लेंगे, लेकिन एक बार आप उनके हो गए तभी वो आनंद आप ले सकते हो. ठीक है. सो ये बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग जाइए और शरणागत हो जाइए. सइत्थमादेश सुरानजस्तुतैः समन्वितः पितृभिः प्रजेशैः ययौ स्वधिष्ण्यां निलयं पुराद्विषः कैलासमाद्री प्रवरं प्रियं प्रभो. After thus instructing all the demigods, the Pitas and the Lord of the living entities, Lord Brahma took them with him and left for the abode of Lord Shiva, known as the Kailasa Hill. ठीक है. और शिव जी को, शिव जो है आइए सॉरी, इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के पतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबों को अपने साथ ले लिया और शिव के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया. तो कैलाश धाम में अब सब जा रहे हैं. 9वां जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धैर निरतरै जुष्टम किन्नर गंधर्वैर अप्सरोभिवृतम सदा. The abode known Kailasha is full of different herbs and vegetables and is sanctified by Vedic hymns and mystic yoga practice. Thus the residents of the abode are demigods by birth and have all mystic powers. Besides them, there are other human beings who are known as Kinnaras and Gandharvas and are accompanied by their beautiful wives who are known as Apsaras or angels. कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है. इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता है और समस्त योग शक्तियों से युक्त हैं. इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य हैं जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती हैं. ठीक है. तो वहां अप्सराएं रहती हैं और उनके पत्नियों के साथ रहते गंधर्व वगैरह.
है ना, किन्नर वगैरह सब रहते हैं, और अन्य मनुष्य जो हैं, मनुष्य हैं, बाकी मनुष्य भी वहां रहते हैं। तो कैलाश पर्वत है। तो इलाव्रत वर्ष जो है, मुझे लगता है वहां वो कैलाश पर्वत, लेकिन वहां पे इलाव्रत वर्ष का खासियत है कि सभी स्त्री हो जाते हैं। तो ये अभी कैलाश पर्वत का एग्जैक्ट जो हमारा गूगल वैदिक लोकेशन है, क्योंकि ऐसे तो हम बोलते कैलाश मानसरोवर, लेकिन एक्चुअली वो मतलब भारतवर्ष के अंदर उनका एक एम्बेसी है। एक्चुअल जो ये जहाँ ये सब रहती है, यक्ष किन्नर गंधर्व, ये स्थान थोड़ा अलग है। नाना मणिमयै श्रृंगैर नाना धातु विचित्रितै नाना धूमलता गुल्मैर नाना मृगगणावृतै। Kailash is full of mountains filled with all kinds of valuable jewels and minerals, and surrounded by all varieties of valuable trees and plants. The top of the hill is nicely decorated by various types of deer. कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों, धातुओं से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है, और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों तथा पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वतों की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभायमान है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर है। तो मतलब वहां सब कुछ रहते, हिरण रहते, सब रहते, बहुत सुंदर है। ठीक है। नानामल प्रश्रवणैर नाना कंदर्शानुभै रमणं विहरन्तीणां रमणै सिद्धयोषिताम्। There are many waterfalls, and in the mountains there are many beautiful caves in which the very beautiful wives of the mystics are found. वहां इनके अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं जिनमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती हैं। तो जो योगियों की जो पत्नियां हैं वो वहां पे रहती हैं। तो है ना, बहुत सुंदर जलाशय इत्यादि भी है, तो बहुत सुंदर है, मतलब पूरा वर्णन है कैलाश का, बहुत सुंदर है, ऑसम। ऑन कैलाश हिल, सॉरी श्लोक नहीं पढ़ा, 12वां। मयूर के काभिरुतम ऋतम मंदाधाली विमूर्छितम प्लावितैरक्त कंठानां कुजिस्तैश्च पतत्रीणाम्। On Kailasa hill, there is always the rhythmical sound of the peacocks, sweet vibrations, and bees humming. Cuckoos are always singing, and other birds whisper amongst themselves. बाकी जो है उसमें विस्पर करते हैं। 13। ये सॉरी, पढ़ा। कैलाश पर्वत पर सदैव मोरों की मधुर ध्वनि तथा भौरों की गुंजार की ध्वनि गूंजती रहती है। कोयलें सदा गूंजती रहती हैं और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। 13। आह्वयन्तम् इवोधास्तैर्द्विजान् कामादुभिर्द्रुमै व्रजन्तम् इव मातङ्गैर्गृणन्तम् इव निर्जरै। There are tall trees with straight branches that appear to call the sweet birds, and when herds of elephants pass through the hills, it appears that the Kailasa hill moves with them. When the waterfalls resound, it appears that Kailasa hill does also. तो वहां पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं, और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा है। जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहा हो। ठीक है, तो बहुत सुंदर वो सुर में सुर मिल रहा है ना, और इनकी ध्वनियां आनंद दे रही, इतना सुंदर है, कलरव है, कोयल गा रही है, पीकॉक नाच रहे हैं, और आराम से कितना सुंदर वो दृश्य है, मतलब सब जीव वहां सुखी और प्रसन्न है। 14, 15 दोनों एक साथ। मंदारे पारिजातैश्च सरलैश्चोपशोभितम् तमालैशालतालैश्च कोविदारासनार्जुनै च्युतै कदम्बैर्नीपैश्च
नागपुत्रागचंपकै पाटला शोक बकुलै कुंदै कुरब कैरपी. The whole of Kailasha hill is decorated with various kinds of trees, of which the following names may be mentioned. हाँ, कैलाश जो है वो इन सब से बना है. सुनिए क्या क्या. मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, गोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र जाति, आम, कदम्ब, धुली कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाताल, अशोक, बकुल, कुंद and कुरबक. The entire hill is decorated with such trees which produce flowers with fragrant aromas. जो उनको और बहुत सुंदर सुंदर मधुर. पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिनमें से उल्लेखनीय नाम मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, गोविदार, आसन, अर्जुन, आम्र जाति, कदम्ब, धूली कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद तथा कुरबक. सारा पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित है जिनमें सुगंधित पुष्प निकलते हैं. बहुत सुगंधित पुष्प बाहर आते हैं. इतना सुंदर है ये. ठीक है. 16वां. स्वर्णार्ण शतपत्रैश्च वर रेणुक जातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिश्च माधवीभिश्च मंडितम्. There are other trees which decorate the hill, such as golden lotus flower, the cinnamon tree, malati, kubja, mallika and madhavi. तो ये सारे अलग अलग फूलों का प्रजाति. वहाँ अन्य वृक्ष भी हैं जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा कमल पुष्प, दारचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका तथा माधवी. ये अलग अलग जो है वो है. ठीक है. 17. ये सब कैलाश पर्वत का वर्णन है. पनसोदुम बुराश्वस्थ अप्लक्षण्य ग्रोध हिंगुबी भुजै रोष रोष दीभी पुगै राजपूगैश्च जम्बुभिः. Kailasa hill is also decorated with such trees as cut, jackfruit, julara, banyan trees, plakshas, nyagrodas, and tree producing asafoetida. Also, there are trees of betel nuts and burjapatra, as well as rajapuga, blackberries, and similar other trees. कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वो कट अर्थात कटहल, गुलर, बरगद, पाकड़, न्याग्रोध तथा हींग उत्पादक वृक्ष. इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपुग, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष हैं. इन्हीं से वो सुशोभित होता है. ठीक है. 18. खर्जूरामा आम्रतांकाम्रादै जय त्रियालम मधुके गुडै द्रुमजातिभिरन्यश्च राजितं वेणुकीचकै. There are mango trees, Triyala, Madhuka and Ingud. Besides these, there are other trees like thin bamboos, Kichaka and varieties of other bamboo trees, all decorating the tract of Kailasha hill. वहां पे आम, प्रियाल, मधुक, महुआ, मधुक यानी महुआ, महुआ भी ग्रो करेगा, ठंडी में आता है, बारिश गर्मी में तोड़ पाते हैं. तथा इंगुद च्यूर के वृक्ष हैं. इनके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक तथा बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली हैं. There are different kinds of lotus flowers such as Kumuda, Utpala and Shatpatra. The forest appears to be a decorated garden and the small lakes are full of various kinds of birds who whisper very sweetly. There are many kinds of other animals also like deer, monkeys, boar, lions, rikshas, shalyakas, forest cows, forest asses, tigers, small deer, buffalo and many other animals who are fully enjoying their lives.
मुझे लगता है इतना सारा नाम है वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प हैं, यथा कुमुद, उत्पल, शतपत्र। वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है, और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी हैं, जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती हैं। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं, यथा मृग, बंदर, सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि, जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। ये सब वहां पे अभी तो सारा प्राणी है। हाँ तो ठीक है, अभी 2 श्लोक में हम बस वो है तब ले लेते हैं, क्योंकि वो वर्णन क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में जो देवता बात करने के वो समझ में आएगा, है ना। तो एक मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पढ़ लेते हैं और 2 श्लोक। कर्णांतरैक पदाश्वास्यै निर्जुष्टम वृकनाभिः कदलीखंड संरुद्धन नलिनी पूर्णिनश्रियम। There are varieties of deer such as Karnantra, Ekapad, Ashwasya, Vruk and Kasturi, the deer which bears musk. Besides the deer, there are many banana trees which decorate the small hillside lakes very nicely. वहां पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं, यथा कर्णांत्र, एक पद, अश्वास्य, वृक तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष हैं, जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करती हैं। ठीक है। पर्यस्तम नंद स्नान पुण्यतरोदया विलोक्य भूत शिष्यगिरिम विबुधा विस्मयम ययुः। There is small lake named Alaknanda in which Sati used to take her bath, and that lake is especially auspicious. All the demigods, after seeing the specific beauty of Kailasa hill, were struck with wonder at the great opulence to be found there. वहां पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है, जिसमें सती स्नान किया करती थी। यहाँ झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहां के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्तृत थे। वहां देख के बहुत खुश हो गए। और अलकनंदा जो वहां पे, जहाँ पे माँ सती स्नान करती थी, वो जगह है बहुत पवित्र, वो जगह गए थे। तो यहाँ पे लिखा तात्पर्य में, अकॉर्डिंग टू कमेंट्री कॉल्ड श्री भागवत चंद्र चंद्रिका, एक भागवत चंद्र चंद्रिका करके टीका है भागवत पे। द वाटर इन विच सती यूज्ड टू बेथ वाज गैंजेस वाटर। माँ गंगा के पानी में स्नान करती थी माता सती। इन अदर वर्ड्स, द गैंजेस फ्लोड थ्रू द कैलाश पर्वत। There is every possibility of accepting such a statement because Ganges water also flows from the hair of Lord Shiva. तो शिव जी के जटा से ही तो गंगा जी आती है। Since Ganges water rests on the head of Lord Shiva and then flows to the other parts of the universe, it is quite possible that the water in which Sati bathed was certainly very nicely scented was Ganges water. तो पूरा गंगा का ही जल था, ये उसमें पता चलता है। तो आगे देवता सब देखेंगे, वो अगला श्लोक हम लोग 23 से कर लेंगे। 22 हो गया है, 23 में अभी देवता सब देखेंगे और फिर शिव जी को प्रणाम करके क्षमा याचना करेंगे। तो ये सब चर्चा भी होगा। ठीक है, यस। हरे कृष्णा। आप में से कोई क्वेश्चन है सकते हैं? यस, गिरिराज प्रभु। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न था कि अभी हम जो कैलाश पर्वत देखते हैं तो ऐसा पिरामिड शेप ये दिखता है और ऐसा उस बर्फीला दिखता है, तो इतना सारा वर्णन यानी वो अदृश्य है क्या वो? देखिए, ये जिसको कैलाश मानस सरोवर बोलते हैं, वो तो मानस सरोवर है। ठीक है, तो वो वही एग्जैक्ट कैलाश है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। वो कैलाश जो है प्रभु, वो जैसे हम थोड़ा मैं भी कॉस्मोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा पता चलेगा एग्जैक्टली मुझे। ये जो वर्णन है ये हमारे भारतवर्ष में है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। कहाँ है ये पता नहीं। ठीक है, ओके हाँ। तो शिव जी के जटा से आ रहा है जल,
कर रहे थे इसको थोड़ा और भी मैं ट्राई करूंगा लोकेशन फाइंड करने का। अगर यही लोकेशन है तो फिर वो हमारे मतलब आंखों से वो ओझल है, ऐसा हम समझ सकते हैं। परंतु क्योंकि वो पेड़ वृक्ष नदी नदियां पॉपीकॉक है तो मनुष्य भी कहा गया है। इसका मतलब अगर वो है तो वो विजिबल होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इधर यक्ष किन्नर इत्यादि भी रह रहे हैं तो ये इस रेल में नहीं आ सकते, वो भूलोक में, वो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं ऊपर। तो अब जैसे हम लोग इधर से जाते हैं ना, स्वर्ग द्वार जाते हैं ऊपर आपका हाँ बद्रीनाथ से, हाँ तो वहां से ऊपर में रास्ता भी हो सकता है अलग। हाँ। लेकिन अभी क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग इतना ही मुझे समझ में आया है। ओके भाई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, दैत्य हरि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभूजी, प्रणाम प्रभूजी। यस। प्रभूजी, आता हे कैलाश पर्वत आहे आणि सदाशिव धाम आहे, याच्यामध्ये काय ठीक आहे. डिफरन्स आहे प्रभूजी? कैलाश पर्वत और सदाशिव धाम, म्हणजे कैलाश धाम आणि सदाशिव धाम। सदाशिव धाम जो है प्रभु वो ऊपर है, वैकुंठ है वो। और ये कैलाश धाम जो है वो दो जगह है। एक कैलाश धाम ऑलरेडी जो अ, उसका अलग स्थान है, मतलब वो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्लियरली कह ब्रह्म संहिता में गोलोक नामनी निज धाम ही तले चतस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, कि देवी और महेश का धाम है वो नीचे है। तो अब ये वाला जो है वही है प्रभु, जितना पता था बोल दिया। अब क्यों मेरी परीक्षा लेके मेरे को फेल कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्मोलॉजी मैंने कैलाश का रिसर्च, ठीक है, वो करना बचा है। मेरा बहुत सारा रिसर्च बचा है, अभी कर रहा हूँ मैं, वीडियोस बना रहा हूँ अभी एनिमेटेड की है। आप लोगों को अच्छा रहेगा, दिखाऊंगा मैं अच्छा क्वालिटी का स्टूडियो रिकॉर्डिंग करके, देखते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभूजी, ठीक। यस, माधुरी माता। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा थोड़ा भगवत गीता से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आत्मा जो बोलते हैं कि सच्चित आनंद है, और जब अपन समझो ऊपर जाते हैं तो वो पूरा विशुद्ध आत्मा ही जाता है, तो फिर ये जो मन बुद्धि अहंकार ये भी उसके साथ जाता है क्या? नहीं ना, वो इधर ही रह जाता है। तो फिर वो अपने को जो दुख होता है, कुछ लग जाता है, तो वो किसको होता है? वो होता नहीं किसी को, वो बस एनर्जीज है। जैसे आपको समझाता हूँ, अभी आपने ना बहुत डिटेल पूछ लिया और माता जी करके आपने पूछा, तो मैं आपको एकदम सैल्यूट मारता हूँ। अरे माता जी इतना सोचती नहीं। आपको बताता हूँ, जब भी समझो मुझे कोई थप्पड़ मारता है, ऐसा मारता है, तो इधर ना, इधर जो एक्शन रिएक्शन है, यानी इस हाथ से इस हाथ से जो इधर चमड़े के साथ जो एक्शन रिएक्शन है बायोलॉजिकल, वो चलते रहेगा। लेकिन ये सिस्टम ने मेरे सिग्नल भेज दिया मेरे मन को, क्योंकि मेरे हाथ में देख लिया और मेरे स्किन ने टच का एक सिग्नल आ गया। ये टच जाता है मन में, क्योंकि मन के थ्रू जाता है। मन जो है देखेगा कि अरे मेरी माँ ने मारा है, तो मैं माँ को देखेगा तो माइंड में आएगा अरे माँ है, ये नहीं मारेगी तो और कौन मारेगी, तो माँ ने मारा है तो जरूर मैंने ही कोई गलती किया हो। अगर मैं बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, तो माँ मेरे को हाथ मत लगा, इमीडिएट अलग रिएक्शन। तो बेसिकली लगा इतना ही है, जो सिग्नल थे उतने ही पहुंचे। लेकिन जब कोई मेरा दुश्मन आया और आके मारे मुझे, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं रिएक्शन अलग दूंगा। तो एक्चुअली यहाँ से कि अंदर सिग्नल दे, मन जो आपका बना हुआ है वो श्रवण से बना हुआ है। आप कानों से जो सुनते हैं उसमें मन में एक इच्छा का एक बबल बनता है, एक फॉर्म बनता है, वही वो विजुअलाइज करता है और देखता है। तो उसके अलावा कुछ हो जाए तो वो गुस्सा हो सकता है, अलग रिएक्शन देता है। अगर उसका माइंड चेंज कर दिया, जैसे कोई पहले दारू पीता था, हमने लेक्चर दे दिया और दारू छोड़ दिया और अभी बहुत अच्छा भक्त बन गया, तो अब वो दारू का दुकान देख के ऐसा करता है। पहले वो जाता था ऐसा करता है, कान सुनने से होता है। तो कान से मन में वो जो इफेक्ट है, फॉर्मेशंस बन जाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसेप्शन। आप किसी से कुछ करवाना है ना, उसको 4 बार बोलते रहो तो अपने कर देते हैं। तो एक्चुअली आत्मा अभी तक कुछ किया ही नहीं है, ना आत्मा सुखी हुआ है ना दुखी हुआ है। ये मन का परिणाम वो बनाते रह रहे हैं, एक्शन रिएक्शन साइकिल होता है।
और ये सूक्ष्म एनर्जी है, आपस में खेलते रहते हैं। आत्मा कभी टच ही नहीं होता इनसे, आप बात समझिए ना। इसलिए तो कहते हैं कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आप इधर शरीर को काटो, मन को तोड़ो फोड़ो, जो करना है करो। मन को डिप्रेशन हो सकता है, शरीर का डिफॉर्मेशन हो सकता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। तो ये यहाँ पे कहा गया। हाँ, तो परिणाम कहाँ होगा ये याद रखिए। अगर आप भगवान की भक्ति में लगे तो आपका मन पूरा एब्जॉर्ब हुआ नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो मन अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो इन चीजों को लेके पूरा हटा सकता है आपको भगवान से। और अगर आपका मन एब्जॉर्ब हो चुका है तो इनको भगा देगा, गेट आउट, नहीं चाहिए मेरे को ऐसे विचार, जाओ यहाँ से। तो ये मन का खेल है। भगवान गीता में बोलते हैं कि मन जो है वो आपका दोस्त भी है, वो आपका शत्रु भी है। आप उसको सही इस्तेमाल करोगे तो मित्र बन जाएगा, और गलत इस्तेमाल करोगे तो शत्रु बन जाएगा। तो वैसे ही जो ये जो इंटरेक्शन है केवल दोनों के बीच का है। मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मन इंद्रिय विषय, इनके बीच का बस इंटरेक्शन चलता है। उसी के अंदर मन को जब लगता है कि ये होना था हो गया तो प्रसन्न हो जाता है, खुशी। तो ये सब एनर्जीज है, खुशी दुखी भी एनर्जी है, कोई लेन देन नहीं उससे। ठीक है, ऐसा है। और तो आत्मा जो एक्चुअली आत्मा चारों मिलके आत्मा बना हुआ है क्या? मन बुद्धि अहंकार और आत्मा ऐसे चारों मिलके एक है? मन आत्मा में एक चेतना शक्ति होती है, समझे आपको, कॉन्शियसनेस। वो उसका काम होता है, प्रवृत्ति होती है सेवा की, क्योंकि आत्मा का सेवा प्रवृत्ति है। तो या तो भगवान की सेवा करो या इंद्रियों की करो। तो उसको इंद्रिय दे दिए जाते हैं, वो अपने में खेलते रहते हैं। जैसे खिलौना दे दो किसी बच्चे को तो अपने में खेलते रहेगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा 5 साल का तो उसको फेंक देगा। वैसे ही जब तक आप अज्ञानता में जीना चाहते हो तो एक अज्ञानता की दुनिया बनी रहेगी, उसमें जीते रहो। जो ही आप जाग जाओगे तो आपका सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि अज्ञानी लोग आपके साथ रह नहीं सकते और आप उनको लेके काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चेंजेस हो जाते हैं। तो माता जी ऐसा है कि ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ गए कि आत्मा को कुछ होता नहीं, जो होता है शरीर और इंद्रियों को होता है, और वो खेला चलते रहता है और चलते रहेगा, ऐसा है। अरे ये जो मन बुद्धि इंद्रिय ऊपर नहीं जाते क्या गोलोक? ये पूछना था मुझे, क्या अलग है क्या ऐसा? देखिए क्या है, भगवान का दिव्य शक्ति है ब्रह्म, ठीक है। ब्रह्म में एक भाग जो भगवान के माया शक्ति को, छाया शक्ति को दर्शाता है, वो है महत तत्व। तो महत तत्व जो है ये बनता है मन बुद्धि अहंकार, और फिर विस्तार होता है इंद्रिय विषय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, सब उसमें बन जाता है। धातु वगैरह, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये सब में महत तत्व विस्तार हो जाता है। ठीक है, अब महत तत्व मतलब आटे की तरह है। उसमें से कुछ आटे का आपने रोटी बनाया, कुछ का पूरी बनाया, कुछ के पिट्ठा बनाया, नहीं समझा? हाँ, तो है वही आटा, अलग अलग रूप दे दिए, अलग अलग कार्य दे दिए। जैसे अभी आपने उसी का आटे का आपने समझो शंकरपाली बनाया, ठीक है, तो वो खा के अलग लगेगा, लेकिन है वो आटा, बराबर ना। अगर आपने उसी आटे का गोले का कुछ और बना दिया, बिहार में लिट्टी बनाते हैं, लिट्टी चोखा, वो लिट्टी हो जाएगा। उसी को आप पूरी बना दीजिए, उस पूरी में पालक का डाल दीजिए तो पालक पूरी हो जाएगा। उसको नॉर्मल जीरा डाल दिए तो वो हो जाएगा, अजवाइन डाल दिए तो अलग पूरी हो जाएगा, प्लेन पूरी हो जाएगा। दही डाल दिए तो फ्लफी पूरी हो जाएगा। तो आटा वही है, बस उसके रोल्स अब अलग होंगे। तो जो एनर्जी डिवाइड करके रखा गया है मन का कार्य करने के लिए, तो मन के अपने कार्य हैं, जो कपिल देव की कथा में हमने सुना था, पूरा डिटेल दिया कि मन क्या करता है, बुद्धि क्या करता है, तो सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा भी है, उसको समझाने जाएंगे तो लंबा जाएगा। तो हर एनर्जी अपना अपना काम करती है, उसी एक्शन रिएक्शन को जीवात्मा देख के अपना समझते हैं, अहंकार से, नित्य अहंकार से समझते मैं खेलता है। जैसे हम लोग 3 घंटा मूवी देखते हैं ना, तो हीरो या हीरोइन को हम अपना समझते हैं, तो उसमें जो भी उसके साथ सुख दुख होता है हम उसके साथ अपना आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन मूवी खत्म होते है, चलो बाहर नेक्स्ट बैच आ रहा है, चलो बाहर तुम, ऐसा है। ठीक है, तो आत्मा यही महत तत्व है ना, लास्ट में वो आटा है, वो यही रह जाएगा, आत्मा निकल जाता है। अहंकार तो रहता है ना, अहंकार रहेगा ना पर प्रभु जी? नहीं, अहंकार मतलब क्या, मिस आइडेंटिफिकेशन है। जैसे असली वाला।
हाँ, असली अहंकार को अहंकार नहीं कहते, वो तो जुड़ाव है, वो आपका अधिकार है, परंतु उसको बोलते समझाते हो अहम यानी मैं, कार यानी जो उसका जो एक स्वरूप है, एक वो कुछ तो बनता है, जैसे पुरुष का शरीर है, ये मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं पढ़ा लिखा, अच्छा मैं में जो आ जाएगा, जो आपके पोजीशन में है, लेकिन वो आपका परमानेंट नहीं है, उससे आइडेंटिफाई करेंगे तो मिथ्या अहंकार क्या आ जाएगा। मिथ्या यानी फॉल्स ईगो, वो नकली है और तुम उसको चिपक गए। और असली अहंकार है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। तो ये तो संबंध ज्ञान है, तो ये कोई वस्तु नहीं है, महत्व का कोई ऑब्जेक्ट नहीं जो आप लेके जा रहे हो। लेकिन संसार में जब आप आइडेंटिफिकेशन करते हो तो फॉल्स ईगो भी जो है वो महत्व से विस्तार होके आता है, वो भी आटा का ही स्वरूप है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए दक्षिणा निकलिए। आपको इतना इम्पोर्टेंट आंसर दे दिया मैंने, एनीवेज ठीक, मजाक कर रहे हैं। यस, राम रवि रुक्मिणी मोहन। हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम प्रभु जी। ये तीसरा श्लोक है, सॉरी 13th श्लोक है, आपने इसमें लिखा था देयर आर टॉल ट्रीज स्ट्रेट ब्रांचेस दैट अपीयर टू कॉल द स्वीट बर्ड्स and when herds of elephant pass through the hills it appears that the Kailash hill moved with them, यानी कि is not all the planets stationary? नहीं 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 नहीं, ये मूव मतलब अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर कैलाश को मैंने डिटेल स्टडी किया नहीं है ना, तो क्या फॉर्मेट ये मैं नहीं जानता, तो थोड़ा मैं इसको शांति में रखूँ, डिटेल में कोई है नहीं, तो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल आ गया, अभी और भी डिटेल देखने पड़ेंगे कहीं पे। ओके प्रभु, एक और क्वेश्चन है प्रभु। as Srila Prabhupada says that we should be having baths with only cold water and not hot water, but then cold water is also a resultant of heart attacks at certain point of time in the morning. प्रभुपाद ने ऐसा हॉट वाटर नहीं करो ऐसा बोला है क्या कहीं पे? क्योंकि वो बोला गया ना कि we should not be having bath with hot water because it's माया। नहीं नहीं, माया देखो, हॉट वाटर अगर आपको सेफ लगता है तो करिए। ठंडे से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ठंडा आप करेंगे ना तो आपका जो इम्यूनिटी रहता है, ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं गर्म पानी से कभी नहीं नहाता, कहीं भी नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ दिसंबर और जनवरी में रह गया तो या तो जो मोटर ऑन करके जो जमीन का पानी आता है वार्म रहता है वो लेना पड़ता है, और नहीं तो क्या होता है, क्योंकि पाँव ऑलरेडी ठंडा रहता है, पाँव से ठंडी गया मेरे को लूज मोशन चल रहता है, मतलब ठंडी में समझो कि कब चालू हो जाएगा पता नहीं रहता। तो बॉडी ये भी है, मेरा बॉडी महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे वो सेट होने में टाइम जाता है, तो फिर भी मैं थोड़ा गर्म है। प्रॉपर ने कहीं लिखा है क्या डायरेक्टली ऐसा? बिल्कुल ही यूज मत करो, ऐसा रहेगा तो कल ही कैंसिल कर देंगे उसके लिए। मैं यूज नहीं करता, महाराष्ट्र में तो कभी जरूरत नहीं नहीं, और मैं ठंडा सह लेता हूँ, पर ये वाला जो पानी ही जो मेरा आता है ना टंकी का रहता है, रात का पूरा चिल रहता है, मतलब वो पानी ही 6 डिग्री का रहता है, बर्फ के पहले वाला पानी रहता है। अब इतना करेंगे नाक से पानी, ये पानी इरिटेशन, फिर मैंने सोचा तो मैंने ऐसा कुछ डायरेक्ट प्रॉपर ने कहीं लिखा है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। हालांकि मतलब एज ए तपस्वी ये पॉइंट है, लेकिन हम लोग हार्डकोर एक टांग ऊपर करके रहने वाले लोग ही नहीं है ना। अब मेरे नाक से कान से पानी आते रहेगा तो मैं आपको लेक्चर कर दूंगा, मेरा ही सेवा तो नहीं। तो प्रॉपर में ऐसे मैंने कहीं सुना नहीं, क्योंकि मैं इतना दिन से पढ़ते आया हूँ। प्रॉपर से स्टेटमेंट डू द नीडफुल, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें मनमानी नहीं करना है, नहीं सोचना है कि अब मुझे गर्म पानी नहीं मिलेगा तो मैं नहीं नहाऊंगा, ऐसा नहीं है। अभी एक बार तो ऐसा हुआ कि एक डिवोटी आया था, वो इस्कॉन टेम्पल का प्रेसिडेंट था, जो अमृतसर का शामानंद है बेचारा, मेरा फ्रेंडली व्यक्ति है वो आया था यहाँ पे जन्माष्टमी में। तो उसी दिन यहाँ पे ना मोटर लाइट का कुछ इशू हो गया, हमारा टंकी नहीं भरा था। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बेचारा एक ही दिन के लिए आया था। हम दोनों ने कौन से पानी से नहाया होगा, ये जो तालाब में बारिश का पानी था वो निकाले बकेट से उसे। मैंने बोला देखो तुम इस्कॉन में जाके गर्म पानी से मत नहाता होगा, लेकिन यही है। तो हमको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, डू द नीडफुल वाला बात है, क्योंकि जब मजबूरी आती है तो आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, कहाँ से क्या करना है, नहीं करना है ना, मेंटली रेडी रहना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा क्योंकि मेरे को लगता है प्रॉपर है ना, बहुत ज्यादा रूल्स को
डाई हार्ड पिन नहीं करते थे, क्योंकि उसको उनको उनको उससे कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा रूल्स को पिन कर देने से। प्रभुपाद ये बात जानते थे, इसलिए वेस्ट में भी कई पॉलिसीज को प्रभुपाद ने प्रिंसिपल ओरिएंटेड रख के डिटेल्स को बनाया। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट मिलता है डायरेक्ट ऑर्डर के तो बता, हम लोग तो ठीक है डायरेक्ट प्रभु। फॉरवर्ड आज ही बर्फ में जाके कूद देंगे। यस ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। यस, गजेंद्र जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस प्रभु जी, ये जो श्राद्ध होते हैं, ये श्राद्ध का कॉन्सेप्ट समझना था मुझे, कि जैसे जिनके बच्चे नहीं होते फिर उनका श्राद्ध करके उनकी मुक्ति कैसे होगी, या फिर जो श्राद्ध के जो ऊपर सन्यासी। हमारा वैभव जो है इसने बहुत अच्छे लेक्चर दिया। कुर्सी आना पड़ता आपको, कुर्सी चाहिए तो टेम्पल से मंगवा ली को। तो ये साइड वाला रूम में चाहिए, देखो तो श्राद्ध पे वैभव आनंद प्रभु ने बहुत सुंदर ऐसा 5 दिन का लेक्चर दिया। 2-2 घंटा, 2.5 घंटे का था, 2 घंटे का तो था ही, 1.5-2 घंटे का तो था ही। तो आप उसका पूरा वो अपलोडेड है, चाहे तो आप मेरे को पिंग करिए, मैं आपको कहीं से खोज के भेज दूंगा। उन्होंने सब सारे क्वेश्चन, मुझे तो लगता है ऐसे तुम आपने भी जो पूछे सारे क्वेश्चन उन्होंने सब जवाब दिए। तो पूरा डिटेल आपको चाहिए ना तो वो सुन लीजिएगा, फिर भी आपका और क्या जानना है ऐसा जो आपको लगता है कि आपको जानना है। श्राद्ध का मतलब होता है जो व्यक्ति जाता है ना तो 10 दिन के लिए उसको 10 पिंड दिया जाता है, जिससे उसको 10 अवयव मिलते हैं, धर्मेंद्र ज्ञानेंद्र ये प्रदान किए जाते हैं मंत्रों के द्वारा। और उसके बाद उसको जो है आखिरी पिंड देके उसको रक्त से स्वयं सूर्य देवता ले जाते हैं, अगर वो पुण्यवान है तो। और उसको जब पिंड मिल जाता है तो आगे स्वर्ग की गति में भी जा सकता है, सब। लेकिन अगर कोई स्वर्ग की गति वाला नहीं है तो वो फिर उसका जो भी है वो सिस्टम मैं भी नहीं जानता, ज्यादा पढ़ लीजिएगा उसमें, ठीक ये है। कहाँ पर को मिलेगा लेक्चर? ये लेक्चर कहाँ मिलेगा? कौन सी? प्रभूजी आपल्या ग्रुपवरती लिंक टाकलेली आहे, प्रभूजी आपल्या ग्रुपवरती लिंक टाकलेली आहे। हाँ, कौन से ग्रुप पे डाला है? प्रभु अभी भी किसने लिंक डाला है अभी चैट में प्रभु? हाँ ठीक है, चैट में जो लिंक है उसको ले लीजिए और पढ़ लीजिए प्रभु जी, पूरा दिया है वो आनंद ने, पूरा गरुड़ पुराण ये वो बेचारा दिन रात मेहनत करके नोट्स बना के वो लिखा पड़ा है। और जितना मेरे को लगता है बहुत उन्होंने बहुत सवाल पूछा था उसको जवाब भी दिया। बहुत स्कॉलरली लड़का है, बहुत एजुकेटेड है। वैभव आनंद हाँ, ठीक है, वो किया था आप नहीं थे तो पितृ पक्ष के समय उन्होंने लेक्चर उनसे दिलवा था, आप शायद तभी ज्वाइन नहीं हुए इसलिए। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, हमारे घर में एक मेहमान आई थी, वो रेकी करती है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन बताया कि आत्मा जो है ना वो शरीर के बिना नहीं रह सकती है। जैसे अभी हम पिंड दान कर रहे हैं तो एक शरीर मिलता है कि आत्मा शरीर है, और फिर जब हम गोलोक धाम जाते हैं तो दिव्य शरीर मिलता है। तो ऐसे है प्रभु जी। फिर मैंने ना उस चीज पे सोचा तो मुझे लगा हाँ, इस पॉइंट पे मैंने कभी विचार नहीं किया है। नहीं, आत्मा बताइए ना। आत्मा को सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है, जो सूक्ष्म शरीर है ना वो कहीं नहीं जाता, साथ में रहता है, ठीक है। उसके ऊपर जो शरीर चाहिए वो प्रेत योनि का होता है, देवताओं का होता है, मनुष्य का होता है, प्राणियों का होता है, पेड़ पौधों का होता है। तो ये सब उसको कर्मों के हिसाब से, नियति के हिसाब से, काल के हिसाब से फ्लो में चलते रहते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो आत्मा के पास जैसे आपने बताया कि एक शरीर होता ही है, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार, जिसका सूक्ष्म शरीर होता है लेकिन उसको स्थूल शरीर नहीं होता है, तो पकड़ता है, जो अशोच है उसका स्थूल शरीर पकड़ के अपना काम करता है और कुछ नहीं। और जो पिशाच होता है उसके पास भी शरीर नहीं होता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर होता है लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, तो किसी को पकड़ लेता है। ब्रह्म राक्षस है वो तो स्थूल, अपने आप को स्थूल प्रदर्शित करके भी काम कर लेता है, रूप आपका रूप बदल के आ जाता है, कितना पावरफुल है ब्रह्म राक्षस। ऐसा अपनी अपनी जगह है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ नहीं छे ना पाँच दूर क्लास आ जाना। हरे कृष्ण। यस, और किसी क्वेश्चन है? हरि बोल।
ठीक है, तो कल मिलेंगे। यस, प्रभु जी इसको शॉर्ट में, ये तो बहुत लंबा लेक्चर है ना, इसको शॉर्ट में ये जानना है कि जिनके बच्चे नहीं होते या फिर जो वो होते हैं उनकी मुक्ति क्या कैसे होती है, जो श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं तो? नहीं, ऐसा है, अगर आपको बच्चा नहीं हुआ है तो आपको भाई है, बहन है, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, टटेरा कोई तो है, उसको अच्छा। बोल देना है, उसको देगा। अच्छा, नहीं किया तो आपने अपना पिंड मरने से पहले खुद कर सकते हो, ठीक है? वो पहले ही आपके शरीर छूटने का तो लग जाता है, ठीक है? जैसे सन्यासी होते हैं, वो अपना पिंडदान खुद कर देते हैं, फिर वो सन्यास हो जाता है, उसके बाद वो समाज के लिए एक तरह से डेड बॉडी होती है। तो ये भी है। और अगर नहीं भी होता है, जनरली जितने भी पिंडदान होते हैं उसमें आखिरी में ब्राह्मण उन सब के लिए भी तर्पण कर देता है जिनके लिए कोई तर्पण नहीं हुआ है, तो उसमें से कुछ कोटा उस व्यक्ति को लग जाता है, ऐसा है। जैसे हमारे वैष्णव में भी ऐसा होता है क्या कि हम लोग संन्यास लेने से पहले ये करते हैं? हाँ, वैष्णव भी लेते हैं। हाँ, अवंती ब्राह्मण का मंत्र है, मंत्र बोलता है उससे पहले अपने आप को मृत घोषित कर देता है, आई एम डेड, इसलिए वो सन्यासी कुछ रख नहीं सकता उसके बाद, ऐसा है। ठीक है, विकास प्रभु, नया नाम क्या है भूल गया मैं, ब्रजानंद दास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रज के आनंद, ब्रजानंद, ब्रज के आनंद भाई, हरे कृष्णा। कन्हैया लाल। सभी दर्शकों को धन्यवाद प्रणाम। यस यस यस, प्रभु जी, ये पूछिए। क्वेश्चन तो नहीं है एक्चुअली, बेटियों ने कुछ ये ड्राइंग बनाई, मतलब ये ड्राइंग भी नहीं, क्ले कैसे बनाया, क्ले से कुछ बनाया है, बताओ तो, तुम ही बताओ दो। हाँ, एकदम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। वो गाना सुना हरे है, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत बेटा, इनको स्क्रीन बड़ा हरे कर कृष्ण दो। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक धन्यवाद मिनट बेटा, प्रणाम। तुम्हारा हमने स्क्रीन ये बड़ा बनाया है। दिखाओ, एक मिनट, तुम्हारा स्क्रीन बड़ा कर दे रहे हैं, इनको प्राइम में लाओ ना, मेरे को छोटा कर दो। कौन है मैनेजमेंट में भी? सचिन सूद, इसको बड़ा कर दो, इन विकास प्रभु का जो स्क्रीन। हाँ, वाह, रुको, छोटा है, अभी बड़ा होगा, 2 मिनट रुको। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। इनको बड़ा करो ना, सब भक्ति सचिन को बड़ा किया है, ये शायद मेरे स्क्रीन में नहीं दिख रहा, इनको बड़ा करो। प्रभु शायद उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सुंदर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा इन बच्चों ने बनाया है, देखिए आप लोग, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, वाह। अब प्रभु जी ने लगता है कि ये कान टोपी पहनना चालू कर दिया है, जब तक बाल बड़े नहीं हो जाते। ये भी दीक्षा हुआ प्रभु जी, ग्रुप में फोटो भेज दीजिए ना जगन्नाथ जी का। हरि बोल, जय जगन्नाथ। हाँ, ग्रुप में फोटो डाल देंगे हम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर काम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण का, तो ठीक है डिवोटीज, कल मिलेंगे, अभी के लिए विदाई लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।